भट्टी साहब, आपने बेनज़ीर का भी तज़िया सुना और फ़खर दुरानी का भी तज़िया सुना। आपको क्या लगता है, क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं आपको हैरान कुन लग रहा है, या वक्त आने का वेट कर रहे थे और ये एक्सपेक्टेड था कि ये सब होना है? और क्या इससे PTI को फ़ायदा होने वाला है, आपको लगता है? देखिए जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये कहा क्यों है ये, और इस बात करने से पहले मैं दुआ करता हूं कि एक आध दिन ये बात चलती रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से ये कोई बईद नहीं है। वैसे तो पूरी सियासत के बारे में कोई बईद नहीं कि आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। हो सकता है परसों हम ये बयान डिस्कस कर रहे हों कि कल तो उन्होंने ये कहा था, आज उन्होंने फिर ये क्यों कह दिया। तो ये दुआ कर रहा हूँ कि ये चलता रहे, लिहाजा कम से कम 2-4 दिन तो हम इस पे बात कर सकें। ये कहा क्यों है, ये बयानिया या ये जो हिकमत अमली जिसकी आपने बात की है, इसकी एक वाहिद और बड़ी वजह है। काजी फ़ाइज़ ईसा जा रहे हैं, आपको पता है, अक्टूबर में, और शुक्र अदा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जा रहे हैं। अब उसके बाद उनका ख्याल है कि हमारी पटिशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन 2024 की भी, इंसानी हकूक़ की भी, इन चार दीवारी की पामालियों की भी, और जो मुसलसल तहरीक इंसाफ का इस पर क्रैकडाउन हुआ है उसकी भी। PTI ने अब अपने अंदर दिसंबर की एक डेडलाइन रखी है। उनका ख्याल है कि जूँ ये जाएंगे फ़ाइज़ ईसा काजी साहब, तो हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और दरख्वास्त करेंगे कि हमारा जो 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क में डकैती हुई है, एक बहुत पूरा मैंडेट चुरा लिया गया, उसको सुने। तो उनका ख्याल है कि या सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ देगी और सुप्रीम कोर्ट से हमें मैंडेट वापस मिलेगा, और या मैंडेट वापस मिलने से हम हुकूमत में आ जाएंगे, या फिर नए इलेक्शन हो जाएंगे। आपके ज़हनों में होगा कि इमरान खान ने एक दिन पहले, इस बयान से एक दिन पहले, ये भी कहा है कि कौम और मेरी पार्टी नए इलेक्शन की तैयारी करे। तो ये एक डेडलाइन उन्होंने रखी है, और इसको सामने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलना है, इलेक्शन का ऑडिट होगा, और या तो मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी वापस, वो जो मिल गई हैं, उसके बाद जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है या वो मिल जाएगा, यानी जो हमने ट्रिब्यूनल में गए हैं, या इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा, या नया इलेक्शन हो जाएंगे। तो एक इसको उन्होंने सामने रख के अगले साल का उन्होंने हदफ रखा है, और हुकूमत इस हवाले से भी खौफजदा है, और इस नए मंजरनामे पर हुकूमत का इसका इजहार भी कर चुकी है कि इलेक्शन 2024 का ऑडिट भी होने जा रहा है, देखो जी हम इसकी मज़ाहमत करेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। PTI को तो वो कुछ मिल गया जो नहीं मिलना था, और मखसूस नशिस्तों का भी इसलिए ज़्यादा दिफा किया जा रहा है या जजेस पर चढ़ाई की जा रही है कि कहीं बात आगे ना चली जाए। अब और फिर इमरान खान और ने जब से ये पैगाम भिजवाया है कि इस्टेब्लिशमेंट वो गैर जानबदार हो जाए या न्यूट्रल हो जाए, तो हुकूमत पहले से इस पर रद्द अमल दे रही है कि देखो अंदर खाने कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब जब ज़रा इस मंजरनामे को देखिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की तवक्को हो, तो फिर PTI क्या समझती है कि रास्ते में क्या रुकावट होगी। वो समझती है कि हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट ऐसा ना होने दे, तो वो आज से ये पैगाम भिजवा रही है। लेकिन भट्टी साहब, एस्टेब्लिशमेंट ये पैगामात तो एक तरफ, लेकिन जो बयानात पहले देते रहे PTI वाले इस तरफ, और अब जो बयानात दे रहे हैं उसमें फिर तजाद तो है ना। जनाब स्पीकर, अभी थोड़ा सा रुकिएगा, मेहरबानी आपकी, उन बयानात पे भी आते हैं। अब दूसरी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI और फौज को लड़ाना चाहती है, दूरियां पैदा करना चाहती है। कमाल बात कर दी है तहरीक इंसाफ ने भाई, बिल आखिर आपको भी समझ आ गया कि फ़ौज से हमें नहीं लड़ना, हमें सियासत करनी है, और अगर हम लड़ेंगे तो फ़ायदा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को होगा। और ये जो बहुत बड़ा सच है कि अगर आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो उसकी वजह, वाहिद वजह एक है, कोई और वजह नहीं, कोई अवामी मैंडेट नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कोई वाहिद वजह एक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तोपों का रुख उस तरफ किया, और फिर यही होना था जो हुआ। अच्छा, अब और ये हुकूमत बेनिफिशरी इस लड़ाई की, और यही वजह है कि ये लड़ाई ख़त्म होने में इसको खौफ आता है।
कि ये तनाव ख़त्म ना हो जाए, और यही वजह है कि ये रोज़ उस पर पानी डालने के बजाय तेल डालते हैं। अच्छा, अब आ जाएं जी इमरान खान साहब का, और आखिरी इतलात आने तक इमरान खान साहब ने ये जो कहा है कि आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए, अच्छी बात की है, होना चाहिए। और मैं ये भी बताता चलूं कि कल जब हम साबका आर्मी चीफ बता रहे थे कि फ़ौज न्यूट्रल हो गई है और हमने समझा कि न्यूट्रल होगी, उस वक्त भी नहीं हुई थी न्यूट्रल, खैर से उस वक्त फिर बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया हमारे साथ तो 2019 से राब्ते शुरू हो गए थे, फिर जिस तरह नवाज शरीफ साहब वापस आए और फिर जिस तरह बाकी सारी बातें हुई। कंक्लूड कीजिएगा ताकि हम मजहर साहब की तरफ भी जा सकें। जी जी, फिर उस वक्त भी वो न्यूट्रल नहीं हुए थे, और फिर जिस तरह जो हालात बने तो इमरान खान के पीछे से हट गई थी फौज उस वक्त। अब लेकिन इमरान खान साहब से आखिरी बात ये कहनी है कि कल आप कह रहे थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, और ये हक और बातिल की जंग में लड़ रहा हूँ, ये खैर और शर की जंग है, और इसमें न्यूट्रल होना मुल्क से गद्दारी है। अब फौज न्यूट्रल ना हो, फौज पीडीएम हुकूमत PDM-1 हुकूमत गिराए और इलेक्शन करवाए, ये और इनको ख़त्म करे, और ये आप कल कह रहे थे, और आज आप कह रहे हैं फौज न्यूट्रल हो जाए। मतलब, और आप साथ साथ ये भी कहते आए हैं कि इस बात सिर्फ फौज से होगी, इस्टेब्लिशमेंट से होगी। मतलब कल फौज न्यूट्रल ना हो क्योंकि आपका फ़ायदा था, आज फौज न्यूट्रल हो जाए क्योंकि आपका फ़ायदा है। इसलिए जनाब स्पीकर आखिरी बात कर रहा हूं कि मैं कहता हूं कि कोई एक भी काबिल ज़िक्र जमात हमारी इस मुल्क में अब नहीं रही, कोई एक भी इस काबिल ज़िक्र जमात का सरबराह नहीं रहा कि जिसने इक़्तिदार में आकर कहा हो कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। जुनेजो साहब के बारे में सुना था, लेकिन वो पहले की बात है, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। इनको जब इक़्तिदार में होते हैं 1 पेज अच्छा लगता है, और जब अपोजिशन में होते हैं 1 पेज बुरा लगता है, और जब इक़्तिदार में होता है तो सब कुछ फ़ौज करे, और जब अपोजिशन में होते हैं तो सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त याद आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सारे वो हैं जिनको फ़ौज तभी अच्छी लगती है जब इनके साथ हो। ठीक है भट्टी साहब। तो जनाब स्पीकर, इसके होना हवाना तो अभी बहुत लंबे पुल सरात हैं। PTI के लिए सबसे बड़ा ख्वाहिश है उनकी मैंडेट चोरी और उसका हल होना, और दूसरी तरफ 9 मई है। तो लेकिन बहरहाल बाकी तजियाकारों की राय आपने सुनी और बढ़ रही है। भट्टी साहब का एक मुफस्सल तजिया भी आपने सुना। आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ की कोशिश फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? जो अभी बयानात सामने आए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से और अलीमा खान की जानिब से भी, उमर अयूब की जानिब से भी। देखिए, इमरान खान जो है ना वो नफ्सियात से खेलते हैं, और ये भी जो अगर आप देखें ना तो ये एक वो अपने वर्कर्स को, अपने उन लीडर्स को जो मायूसी का शिकार हैं, उनको एक रे ऑफ होप दे रहे हैं। यानी आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक अनजाना सा खौफ नज़र आ रहा है, और वो उनके बयानात से भी नज़र आ रहा है कि यहाँ एक बयान में ज़रा सा थोड़ा सा बयान मुख्तलिफ नज़र आया तो मुस्लिम लीग नून के एक लीडर, 2 लीडर, 3 लीडर, 4 लीडर ने उस पर एक नया बयानिया खड़ा करना शुरू कर दिया। उसमें जो मुस्लिम लीग, जो PTI के लीडर्स हैं, उन्होंने एक के बाद एक उम्मीदें देना शुरू कर दी कि बस अक्टूबर में ये होने जा रहा है, नवंबर में ये होने जा रहा है, और दिसंबर में हमारी हुकूमत बनने जा रही है। ये सारे नफ्सियात के खेल हैं, ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं पॉलिटिक्स में। ब्रेक थ्रू या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक 9 मई पर इमरान खान साहब का कोई वाज़े बयान ना आ जाए कि जी 9 मई एक गलती थी, इंटेंशन नहीं थी। अब तो एतराफ़ की भी बातें आ रही है ना पिछले। वही मैं कह रहा हूँ कि जब एक बहुत वजाहत, तो वो लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। ये जो बात है, ये जो अभी जो बातें हैं कि ये न्यूट्रल हो जाना, ये बेसिकली आर्मी चीफ के बारे में एक नर्म, जो अब से इससे पहले नहीं नज़र आता था, वो एक नर्म स्टांस सामने आना, सुपह सालार कहना, इस तरह की बातें करना, तो अपने ये एक मैसेजिंग ये है कि जी हम सॉफ्ट हो रहे हैं। लेकिन स्टांस जो है जब तक चेंज नहीं होता तो जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई वाज़े तब्दीली होती नज़र नहीं आ रही कि 9 मई चीज़ें अब इतना ताख़ीर कर दी इन्होंने। या तो 9 मई जिस वक्त हुआ था उसके कुछ अरसे बाद ही जब उन्हें यह अंदाज़ा हो गया था तो उस चीज़ से, पूरे उस अमल से विड्रॉ करते,
उसमें, और कहते उसमें यही भी बातें जो अब कर रहे हैं वो अब अगर करेंगे वो, अब कंप्लीट विड्रॉल होगा, अगर माजरत होगी तो उन पीटीआई के वर्कर्स के अंदर बहुत से सवालात जन्म ले लेंगे। और उस 9 मई को भी 15 महीने हो गए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो इस वक्त जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने जो 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो एक तो साइकोलॉजिकली मुस्लिम लीग नून एकदम अलर्ट हो गई है, खुद कहते हैं हम अलर्ट हो गए हैं, और ख़ुद ये कह रहे हैं कि हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो वहाँ जो उन्होंने वार करना था उसमें तो वो कामयाब हो गए कि मुस्लिम लीग नून को के जहनों में सवालात छोड़ गए। क्या यही वजह है कि आज मुसद्दिक मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुज़ाकरात की भी दावत दी? ये सारी चीज़ें अब अगर आप वो देखें ना, तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब ने एक लंबा चौड़ा जो है वो बयान वो कर दिया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? 2 बयान आए हैं, 2 बयान पे इतना रद्द अमल उस पर कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं कोई बात चल रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट होने जा रहा हो। ये इमरान खान साहब, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। वो उनकी पूरी अगर आप लाइफस्टाइल देखें तो उसमें साइकोलॉजी जो है ना वो बड़ी काउंट करती है। उसमें क्रिकेट में जब थे वो उनके 92 के वर्ल्ड कप में 2 टॉप प्लेयर्स जो है वो अनफिट हो गए, सईद अनवर और वकार यूनुस। इमरान खान खुद एक मैच में के बाद इंजर्ड हुए तो उन्होंने वो इंजरी शो नहीं की, और उस वक्त मैनेजर थे इंतखाब आलम, उनसे कहा कि मैं इंजरी शो करूंगा तो डीमोरलाइजेशन और आ जाएगी। 2013 में तो अभी इंजरी है कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना, तो 2013 में भी इलेक्शन के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद उन्होंने 4 हलकों की जो कैंपेन चलाई वो शायद उतनी आगे नहीं जाती अगर मॉडल टाउन नहीं होता। तो अपने वर्कर को चार्ज रखना, उसको एक रे ऑफ होप देना, और जो अपना मुखालिफ है उसके जहनों में सवालात छोड़ना।